Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Kumail, your English teacher. Today's video for class 5. In this video, we read our unit number 1 and the topic name is King of the Birds, यानी परिंदों का बादशाह. First of all, we read, then I explain you word by word. So let's start. Once upon a time, the birds wanted a king. एक दफा का जिक्र है, परिंदे चाहते थे कि उन्हें एक बादशाह मिले. They had a meeting. इसी सिलसिले के अंदर कि नया बादशाह चाहिए था उन्हें, इस सिलसिले के अंदर इन्होंने एक मीटिंग रखी, एक गैदरिंग रखी. The eagle, the crow, the owl, the robin and many more birds came to the meeting. इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे परिंदे आए, जिसके अंदर ईगल था. ईगल मीन्स चील, क्रो मीन्स कौवा, आउल मीन्स उल्लू एंड रॉबिन. रॉबिन एक चिड़िया का नाम है. ये सब परिंदे इस मीटिंग के अंदर आए ताकि वो बादशाह चुन सके, बादशाह को फाइंड कर सके. One very tiny bird with brown feathers and a short tail was there too. उस मीटिंग के अंदर एक छोटा बहुत टाइनी बर्ड था. छोटा टाइनी मीन्स छोटा बर्ड. उसकी जो फीदर्स थे, उसके जो पर थे वो ब्राउन थे और जो उसकी टेल थी वो बहुत ज़्यादा ही छोटी थी. He was so small that the other birds did not notice him. वो इतना छोटा था कि कोई भी परिंदा उसको उस मीटिंग के अंदर नोटिस नहीं कर पाया. नोटिस मीन ध्यान में नहीं ला पाया, ना उसकी तरफ तवज्जो हो सका. सही है. He was rain. और उस परिंदा का नाम क्या था? रेन. इसको हम रेन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या रीड करेंगे? रेन. इसके अंदर जो W वर्ड है वो क्या है? साइलेंट. तो हम इसे रीड करेंगे रेन. The birds at the meeting were chirping and chattering. The birds at the meeting were chirping and chattering. जो उस मीटिंग में बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे. चिरपिंग कहते हैं परिंदों का चहचहाना, और चैटरिंग मीन्स बड़बड़ाना. यानी कि जो परिंदे बातचीत कर रहे थे उसको हम चैटरिंग कहेंगे और जो चहचहा रहे थे उसे हम चिरपिंग कहेंगे. ओके. They wanted a plan to pick the king. वो चाहते थे एक ऐसा प्लान कि जिसके जरिए वो बादशाह को चुन सके, मुंतखब कर सके. सही है. The eagle, one of the biggest bird, spoke. उन सब परिंदों में जो सबसे बड़ा बर्ड था, जो सबसे बड़ा था, उसका नाम क्या था? ईगल. चील थी. चील बोली. स्पोक मीन्स बोलना. स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक. स्पोक मीन्स बोलना. यानी कि ईगल जो सबसे बड़ा परिंदा था वो बोला. वी विल हैव अ कॉम्पिटिशन. क्यों ना हमें एक कॉम्पिटिशन करना चाहिए. सैड द ईगल. किसने बोला? ईगल ने बोला कि भाई हमें कॉम्पिटिशन करना चाहिए. द बर्ड हु कैन फ्लाई हाईएस्ट विल बी द किंग. उसने ये सजेशन दी कि जो परिंदा सबसे ज्यादा हाई उड़ेगा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा ऊपर उड़ेगा, वो हमारा क्या होगा? बादशाह होगा. ऑल द बर्ड्स एग्रीड. सब जितने भी बर्ड्स थे वो सब क्या हो गए? राजी हो गए. एग्रीड मीन्स राजी हो जाना. जो सजेशन ईगल ने दी थी उस सजेशन पे सब क्या हो गए? राजी हो गए. They all began to fly up and up. उन सब ने उड़ना शुरू किया. Began मतलब शुरू किया. Up and up मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर ऊपर उड़ना शुरू हो गए. There was so many birds that it was like a big black cloud. इतने सारे परिंदे आसमान पे थे कि ऐसा लग रहा था कि काला बादल आ गया है. Very soon the little birds got tired.
बहुत ही जल्दी जो छोटे परिंदे थे वो क्या हो गए, टायर्ड हो गए। टायर्ड मीन्स थक गए, और वेरी सून का मतलब होता है बहुत ही जल्दी। वेरी सून द लिटिल बर्ड्स गॉट टायर्ड, बहुत ही जल्दी छोटे परिंदे थक गए। एंड फेल, फेल मतलब गिरना, और वो कहां से गिरना शुरू हो गए, फ्रॉम द स्काई। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, ओनली द ईगल वॉज लेफ्ट, थोड़ी देर बाद पूरे आसमान पे सिर्फ एक परिंदा उड़ता हुआ दिखा। जो बाकी था पर आसमान पे वो कौन सा था, ईगल। ही केप्ट फ्लाइंग, और उसने अपना उड़ना जारी रखा, और वो उड़ते उड़ते और ऊपर जाता गया। हायर मतलब ऊपर होता गया। He was so high that the looked like he was almost at the sun. जो ईगल था, जो चील थी, वो इतना ऊपर उड़ चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल सन, सूरज के आमने सामने है, सूरज तक पहुंच चुकी है। The other birds looked up and they started to chirp. जो जितने परिंदे थे वो कहाँ देखने लगे, लुक्ड अप, ऊपर देखने लग गए, और वो चिर्प करने लग गए। चिर्प मतलब चहचहाने लगे, चू चू जो उनकी आवाजें होती हैं परिंदों की, वो आवाजें निकालने लग गए। द ईगल इज किंग, द ईगल इज किंग, और वो क्या चिल्ला रहे थे कि हमारा बादशाह कौन है, ईगल, चील हमारी क्या है, बादशाह है। और ये सब ये चिल्ला रहे थे, सारे परिंदे यही बोल रहे थे, द ईगल इज किंग, द ईगल इज किंग। ही कैन फ्लाई द हाइएस्ट ऑफ ऑल, चिर्प द बर्ड। तमाम परिंदे यही कह रहे थे कि जो ईगल है वो तमाम परिंदों से सबसे ज्यादा ऊपर उड़ा है। A little voice chirped way up in the sky. इतने में एक हल्की सी आवाज स्काई से आई, आसमान में से एक छोटी सी हल्की सी आवाज सुनाई दी गई। Oh no, he is not. I am higher than the eagle, said the rain. वो कहने लगा कि वो नहीं है, मैं हूं। वो उतना ऊपर नहीं उड़ा जितना ऊपर मैं उड़ा हूं। The clever wren had hidden in the eagle's feathers. जो ये रैन था ये इतना चालाक था, क्लेवर मीन्स होता है चालाक। ये क्या, इसने क्या किया, ये ईगल्स के फीदर्स, फीदर्स कहते हैं परों को, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ईगल्स के परों के अंदर ये क्या हो गया, हिडन हो गया। हिडन मीन्स छुप गया, सही। When the eagle was as high as he could go, the wren came out of his feathers and flew up higher. जब ईगल इतना हाई उड़ चुका था, इतना ऊपर उड़ चुका था कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतने में रेन ईगल्स के फीदर से क्या हुआ, बाहर आया, एंड फ्लू अप हायर, और वो ईगल से भी ज्यादा ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। Suddenly the eagle got tired and fell out of the sky. अचानक से ईगल थक गया और वो कहां से गिरा, वो आसमान से नीचे गिर गया। Fell out means नीचे गिर जाना। The wren kept flying, लेकिन जो रैन था उसने उड़ना जारी रखा। The birds chirped and danced. सारे बर्ड्स चिर्पिंग करने लग गए। चिर्पिंग मीन्स चहचहाने लग गए और डांस करने लग गए। द लिटिल बर्ड इज आवर किंग, दे सेड, और वो कहने लगे कि जो छोटा परिंदा है, छोटा बर्ड है, ये अब हमारा क्या है, बादशाह है। द रेन इज द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, कि रेन जो है हमारा तमाम परिंदों का बादशाह है।